नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार ISPCS एकेडमी में। और पॉलिटी के MCQs की सीरीज़ में हम आज 5वां लेक्चर देखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह के प्रश्नों को लेके आए हैं। और आपकी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं, SSC GD और SSC CGL और CTET की। और ये सारे जो MCQs हैं इन विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, ये सारे MCQs उसमें आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 1926, 1937 और 1945। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है यहाँ पे ए और सी, यानी कि सी, 1926 और 1945। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी तरह के हम और भी प्रैक्टिस सेटों को लाने वाले हैं। और हमारी टीम बहुत ही ज़ोरों शोरों से और बहुत ही उत्साह के साथ लगी हुई है, तो आप ज़रूर उनका उत्साहवर्धन बढ़ाएं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो पहला ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रैक्शंस 1813 और प्राच्यविद एवं अंग्लविद विवाद। तो जो इसका आंसर होगा वह है यहाँ पर डी, इन तीनों से। चलिए आगे बढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका यहाँ पर आइवर जेनिंग्स का है। जरा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो यहाँ पे प्रथम प्रारूप की बात पूछ रहा है। अगर ये पूछता कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो यहाँ पर हो जाता BR अम्बेडकर। मगर यहाँ पे प्रथम प्रारूप की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो है BN राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर फटाफट देख लेंगे और क्या लिखा है यहाँ पर। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, नंबर 1 है यहाँ पर पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ठीक, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसमें जो ये है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्य का मुखिया जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और वो प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ए। 1, 2, 3 सही हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? तो वह इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 1930 को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। तो वह की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देख लेंगे। लिखा है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। तो इनके अध्यक्ष थे हमारे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। चलिए देखेंगे कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो जो 9 नंबर का है आंसर वो विलियम वुड नहीं थे और ये तीनों इसके सदस्य थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुके हैं। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो यहाँ पर रेड क्लिफ समिति जो है 10 नंबर में देख लेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण करने के लिए। ये क्वेश्चन शायद सबको ही आता होगा, मगर ये क्वेश्चन जो 11 नंबर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं?
तो 11 नंबर में 15 सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में, तो इसका आंसर ए होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और लिखा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ। तो ये जो हुआ ये 14 नवंबर 1949 को हुआ। चलिए 13 नंबर देखेंगे कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। तो अंगीकृत और अधिनियमित हुआ 26 नवंबर 1949 को, आप सबको पता है। और हमारी कम्युनिटी से जो लोग जुड़े हुए हैं हमें मालूम है वो लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्द सफल हों और अपने इंटरव्यू को हमारे चैनल पे लेके आएँ। चलिए 14 नंबर देख लेंगे, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 14 नंबर है 1937 में। बी नंबर है इसका, बी क्वेश्चन का इसका आंसर बी होगा। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एक भारत अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो 15 में देख लेंगे कि इसकी विशेषता अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये इसकी विशेषता नहीं है। चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो 16 नंबर का क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसमें लिखा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो 16 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में देखेंगे और लिखा है कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना। तो कितने में बना, यहाँ पर 8 प्रांतों में सी। चलिए 18 नंबर, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो ये किसे निर्दिष्ट करता है, केंद्र का दोनों में विभाजन, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो सम्मुख, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। नहीं, यहाँ पर लिखा है डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों में विभाजन। तो प्रांतों में विभाजन हुआ था डायरकी शासन में। चलिए 1919 नंबर देख लेंगे, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो क्या कमेटी का उद्देश्य था, 19 नंबर में देख लेंगे, भारत सरकार एवं देशी रियासतों का एकीकरण करने का उद्देश्य बटलर कमेटी का था। चलिए 20 नंबर में देखेंगे कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 21 नंबर थे, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो की गई थी 21 नंबर में, वह की गई थी आपका सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार में 1909 का अधिनियम था उसमें की गई थी। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इसका विस्तार किया गया। चलिए 22 नंबर देखेंगे, चार्टर एक्ट 1913 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लेंगे कि कथनों पर विचार, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार था चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक। इसके बाद देखें, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसमें जो सही था ही देख लेंगे, सही कथन है इसके, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये, 22 नंबर में देख लेंगे कि इसमें केवल 2 सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पूरा प्रिंट नहीं हो पाया है। तो मित्रों ये थे 22 प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करके देखें और लोगों तक शेयर करें, जिससे हम सब मोटिवेट होते रहें। और तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।